नमस्कार मित्रों, आज हम SSA समग्र शिक्षा अभियान चंडीगढ़ 2022 के लिए जनरल साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे, जिसमें कुछ पर्यावरण से रिलेटेड भी क्वेश्चन है। पहला देखते हैं, रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस की कमी से होता है। किसकी कमी से रतौंधी रोग होता है? इसमें क्या होता है कि जैसे ही शाम होने लगती है तो व्यक्ति को दिखना बंद हो जाता है। दिखना आई थिंक बंद नहीं होता, वो कम हो जाता है, वो धुंधला दिखता है। तो ये विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी एंड विटामिन ई है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। और रतौंधी रोग को दूर करने का मतलब विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना गया है। विटामिन बी का अच्छा स्रोत सूर्य है। और विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि विटामिन ई को क्या कहा जाता है, तो विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अगला है, कौन सी राशि अदिश है? कौन सी राशि अदिश है? संवेग, बल, त्वरण, द्रव्यमान। सदिश नहीं, अदिश पूछा है, तो आपको ध्यान देना है। तो इसमें द्रव्यमान अदिश राशि है। ज़्यादातर सदिश जो राशि होती है उसमें व, ब या ड़, इसमें भी व है, ये ज़रूर देखने को मिलता है। ये ट्रिक है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं है, ये ट्रिक है। ट्रिक के माध्यम से, जैसे क्या है कि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं तो हमें थोड़ा शार्प रहना पड़ेगा। अब हम सोचने बैठेंगे, इससे अच्छा कोई कोड वर्ड याद कर ले, उससे ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये मैंने याद किया हुआ है कि ज़्यादातर ये देखने को 80% में देखने को मिलता है। ये नहीं कि आप टोटल 80% का ही बात कर रही हूँ, उनमें ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, सिफिलिस नाम जननांग संचरित रोग SATD क्या कारण होता है? किस कारण से होता है? का क्या कारण होता है? ये किसके कारण होता है? बैक्टीरिया जीवाणु के कारण, फंगस कवक के कारण, वायरस विषाणु के कारण, पैरासाइट परजीवी के कारण। सिफिलिस किसके कारण होता है? कौन से क्या कारण है उसके होने का? किससे फैलता है? इसका सही जवाब है बैक्टीरिया, ये जीवाणु से होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अत्यधिक मद्यपान से किसे नुकसान पहुंचता है? धूम्रपान, मद्यपान, विकृ को, यकृत को, फुफ्फुस को, हृदय को। किसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? मद्यपान सबसे ज़्यादा यकृत को प्रभावित करता है। ठीक है, अगला है, पॉलिश किया हुआ चावल में किसकी कमी होती है? पॉलिश किए हुए चावल, जो आजकल नए नए चावल आते हैं, खाने में बनाने में भी बहुत ही सुंदर दिखते हैं, लेकिन उनमें टेस्ट भी उनमें होता है थोड़ा, लेकिन क्या कमी होती है, क्या उसमें कम करा होता है? विटामिन बी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, किसकी कमी होती है पॉलिश किए हुए चावल में? तो विटामिन बी की कमी हो जाती है उसमें, पॉलिश किए हुए चावल में। आई थिंक मैं इससे पहले जो पढ़ा रही थी तो मैं बहुत तेज़ तेज़ से बोल रही थी, या मैं इस तरीके से थोड़ा जोश में ही पढ़ाती हूँ। अभी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे वैसे ही पढ़ाना अच्छा लगता है। तो कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आपका वॉइस लगती है, मुझे लगा कहाँ पे लगती है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रही हूँ कि तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है। एग्ज़ाम है तो छोड़ नहीं सकते कुछ भी ना, इसके लिए। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, कौन मिश्रण है मैग्नेलियम क्लोरोफॉर्म बेकिंग सोडा दूध? कौन सा मिश्रण है? देखिए आप लोग, तो दूध मिश्रण है। वैसे हम लोग सोचेंगे कि मिश्रण नहीं है, लेकिन ये कई तत्वों का मिश्रण है। ये है
सामान्यतः हड्डियों का विकास किस पर निर्भर करता है? हड्डियों का विकास किस कारण होता है, ये सवाल है। विकास हार्मोन के कारण, विटामिन ए एवं कैल्शियम के कारण, विटामिन डी के कारण, उपयुक्त सभी में। तो क्या होता है कि विकास हार्मोन्स जो होते हैं वही हड्डियों को बढ़ने में मदद करते हैं, जिससे साइज बढ़ती है। विटामिन ए और कैल्शियम तो हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विटामिन डी हमें सूर्य से मिलती है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो हड्डियों का विकास उपयुक्त सभी इम्पोर्टेंट है उसके लिए। क्यूलेक्स मच्छरों के कारण कौन सा रोग फैलता है? क्यूलेक्स मच्छरों के कारण कौन सा रोग फैलता है? डेंगू बुखार, फाइलेरिया, इंसेफेलाइटिस हैजा। तो क्यूलेक्स मच्छरों के कारण डेंगू बुखार फैलता है। एनाफिलीज के कारण मलेरिया फैलता है, और एडीज के कारण भी डेंगू फैलता है। एंडीज मच्छर, ये तो बहुत पूछता है, एंडीज। और वो क्या, मैं क्या बता रही थी, फाइलेरिया, मलेरिया जो है उसके लिए एनाफिलीज मादा मच्छर उसको फैलाती है। नेक्स्ट है, किसी भी तत्व का परमाणु भार होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर, इलेक्ट्रॉनों की संख्या की दोगुनी, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों संख्या का योग, इलेक्ट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का योग। आप लोग बताइए। ये है प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। किसी भी तत्व का परमाणु भार प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या का योग होता है। नेक्स्ट है, मानव शरीर का सबसे बड़ा घटक है, मानव शरीर में सबसे बड़ा घटक, सबसे बड़ा पार्ट क्या है? जल, प्रोटीन, प्लाज्मा, वसा। तो जल पाया जाता है, शरीर में सबसे ज़्यादा जल ही पाया जाता है। व्यक्ति के वजन के हिसाब से 5 से 6 लीटर, आई थिंक। नो, ये तो ब्लड का कुछ इस तरीके का है, मैं गलत हूँ, सॉरी। जल का मुझे कंफर्म पता नहीं है, मैं आगे ऐड कर दूँगी। नेक्स्ट देखते हैं, अनीता बिहार प्रांत में रहती है। उसके घर के पास लगे लीची के पेड़ों के फूलों पर मधुमक्खियाँ क्या लेने आती हैं? आपको इससे पहले इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन कराया था, आपको याद होगा। वो क्वेश्चन था कुछ इस तरीके का कि श्रमिक जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो फूलों से क्या लाती हैं। तो वही ये क्वेश्चन है, घुमा के पूछ रहा है कि जो लीची के पेड़ों के फूलों से मधुमक्खियाँ क्या लेने आती हैं। तो पत्तियाँ तो लेने आती नहीं, रंग भी नहीं लेने आती, फूलों के रेशे नहीं, वो मकरंद लेने आती हैं। इसको पराग भी कहते हैं। पराग, उस बार पराग था ऑप्शन में, आपको याद होगा अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो। उसमें पराग था, इसमें मकरंद है। तो यही वो मधुमक्खियाँ लेने आती हैं और फिर अपने छत्ते में रस भरती हैं। अगला देखते हैं, रेणुका दक्षिण भारत में रहती है। उसकी माता घर की प्रधान है। ऐसे परिवार को क्या कहते हैं? पितृ प्रधान घर, मातृ प्रधान घर, संयुक्त परिवार, एकल परिवार। ऐसा होता है, पितृ प्रधान हमारे यहाँ चलता है, नॉर्थ में तो चलता ही है। और मातृ प्रधान घर होता है, पितृ प्रधान होता है कि इसमें जो औरतें होती हैं, जो लड़कियों की शादी होती है, वो अपने ससुराल में अपने पति के घर पे जाके रहती हैं। और मातृ प्रधान में होता है कि जो जेंट्स होते हैं वो शादी करके अपनी वाइफ के वहाँ जाके रहते हैं, उनकी प्रधानता चलती है। संयुक्त परिवार में तो मतलब 3 पीढ़ी के ज़्यादातर लोग रहते हैं, जैसे दादा हो गए और खुद हो गया और हमारे बच्चे हो गए, ऐसे रहते हैं। एकल परिवार में जो शादीशुदा जोड़े होते हैं उनके वो और उनके बच्चे बस, और बच्चे भी अविवाहित, विवाहित बच्चे नहीं, ऐसे। तो ये रेणुका जो है दक्षिण भारत में रहती है, उसकी माता घर की प्रधान है। तो ये मातृ प्रधान घर है, मातृ सत्तात्मक भी बोलते हैं इसको और मातृ प्रधान भी बोलते हैं। नेक्स्ट है,
एक खाद्य पदार्थ पर यदि कॉपर सल्फेट की कुछ बूंदें डालने पर उसका रंग बैंगनी हो जाता है, तब उसमें क्या है? प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, खनिज है। बताइए आप लोग। उसमें क्या है? उसमें वसा है, फैट है उसमें, इसके लिए उसका रंग चेंज हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन डी पाने के लिए निम्नलिखित किसकी आवश्यकता होगी? विटामिन डी पाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होगी? नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, दाल, मटर, चने, दूध, मछली का तेल, दूध, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। जहाँ सूर्य बाबा हैं तो डी तो वो दे ही देंगे, मछली का तेल, दूध, सूर्य का प्रकाश। और नींबू, आंवला, संतरा, ये सब में विटामिन सी। अमरूद में तो अमरूद वैसे मैं व्यवहारिक रूप से बता रही हूँ कि अमरूद सेहत के लिए बहुत अच्छा है। जो सारे फल आप अलग अलग खाते हो उसकी जगह पे अगर आप अमरूद खाते हो तो सारे फलों का गुण इसमें मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आलू पौधे का कौन सा भाग होता है? आलू जो उगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जड़, पत्ती, तना, फल, क्या बोला जाता है आलू को? तो आलू तना है, क्योंकि वो नीचे होता है, लेकिन वो जड़ नहीं माना जाता, वो तना होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारी जो ज़मीन के नीचे, अदरक भी तो तना है। अदरक अदरक भी तो तना ही है, जड़ नहीं माना गया। नेक्स्ट है तो वही रिपीट। बरगद वृक्ष की जड़ें जमीन के अलावा हवा में उगती है, उनको क्या कहते हैं? बताइए। प्राथमिक जड़ें, स्वांगीकारक जड़ें, अवस्तंभ जड़ें, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये अवस्तंभ जड़ें कही जाती हैं। प्राथमिक जड़ें तो वो होती हैं जो शुरुआत में निकलती हैं, यूँ ऐसे निकला पेड़ ऐसे ऐसे। बरगद का पेड़ काफ़ी बड़ा भी होता है, तो ऐसे जब निकल जाता है तो यहाँ से ऐसे लटक निकलती है, यहाँ से ऐसे ऐसे जड़ें ऐसे ऐसे निकलते निकलते ये धीरे 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 ये यहाँ से भी एक स्तंभ बना लेती, इधर से भी निकलती हैं, ऐसे ऐसे जड़ें निकल निकल के बना लेती है। ये अवस्तंभ जड़ें कहलाती है। प्राथमिक जड़ें तो जो यहाँ पे बनी रही होंगी इसके निर्माण के टाइम पे वही होती है। ये जो इसको स्तंभ का कार्य करती है, स्तंभ मतलब पिलर के जैसे लगती हैं वो जड़ें, उनके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट है। कली की स्थिति में फूल की रक्षा पौधे का कौन सा भाग करता है? बाह्य दल, तना, कांटे, जड़। तना तो करेगा नहीं, तना क्योंकि वो तो करेगा नहीं। वो फूल क्या होता है ऐसे, फूल एक्चुअली ना मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ। उस टाइम पे उसकी रक्षा बाह्य दल करता है। बाह्य दल जो होता है उसकी रक्षा करता है। क्या होता है कि इस तरीके से ऐसे ऐसे उसकी कली रहती है, फिर इसके ऊपर से ऐसे पत्ते नहीं लगे रहते हैं, ऐसे इसको ढके रहते हैं, फिर ये धीरे 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 ऐसे खुलते हैं तो फिर ये बाहर निकल जाता है, इस तरीके से करके रहता है। तो ये हट जाता है, इसी को बोलते हैं बाह्य दल पुंज। फिर ये बाहर की तरफ निकलता है और फिर ये खिल जाता है। जब ये ऐसे ऐसे खिल जाता है, सूर्य का प्रकाश मिलता है, तो तना करेंगी नहीं, जड़ें भी नहीं कर सकती। कांटे तो ये तो कहानियों में देखा गया है कि फूल की रक्षा कांटे करते, ऐसा कुछ नहीं होता। वे जीव जो पौधों से उत्पन्न हुए पदार्थों तथा जानवरों के मांस को भी खाते हैं उन्हें हम कहते हैं शाकाहारी जीव कहते हैं, मांसाहारी जीव कहते हैं, सर्वाहारी जीव कहते हैं, परजीवी जीव कहते हैं। तो वे जीव क्या कहलाते हैं? पौधों से उत्पन्न हुए पदार्थ मतलब शाकाहारी, जानवरों के मांस को भी खाते हैं। जो शाकाहारी पदार्थ चीज़ों को और मांसाहारी दोनों को खाते हैं वो सर्वाहारी कहलाते हैं। नेक्स्ट है। टमाटर पौधे का कौन सा भाग है?
टमाटर पौधे का कौन सा भाग है? जड़ है, पत्ता है, तना है? तो टमाटर फल है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय भोजन पत्तों में इस रूप में संचित होता है। किस रूप में? क्लोरोफिल तो उसकी पत्तियों में पाया जाता है, विटामिन नहीं, विटामिन होगा ही नहीं, ये ग्लूकोज बनाता है। नेक्स्ट है, पुष्प के खिलने का सही क्रम क्या है? कली, अधिखिला, पुष्प, पुष्प, फल। कली, पुष्प, अधिखिला, पुष्प, फल। पुष्प, कली, अधिखिला, पुष्प, फल। क्या होता है? तो पहले कली बनती है, फिर वो आधा खिलता है। पहले कली होती है, फिर आधा पुष्प होता है, आधा खिला हुआ होता है, फिर पूरा खिल जाता है, पुष्प बन जाता है, फिर उसके जो पुंकेसर होते हैं वो मिलता है और फिर वो फल का निर्माण करता है। तो इसका सही क्रम यही है। नेक्स्ट है, रक्त के जमने में इस विटामिन का योगदान है। किस विटामिन का योगदान है बताइए? विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी, विटामिन ए। विटामिन डी सूर्य से मिलता है, विटामिन ए तो रतौंधी रोग के लिए है, विटामिन बी और विटामिन के, तो विटामिन के से रक्त का थक्का नहीं बनता। हमारे शरीर में एक हिपैरिन नामक पदार्थ पाया जाता है, हिपैरिन, हिपैरिन, जो कि ना हमारे शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। हमारे थक्का अगर जमता है तो शरीर में जो ब्लड घूमता है तो उसको भी जम जाना चाहिए, लेकिन हिपैरिन उससे मदद करता है, ये हमारे अंदर नहीं जमने देता। जैसे ही बाहर ब्लड निकलता है तो उस पर एक परत बन जाती है जिससे रक्त का थक्का बन जाता है और ज़रूरत से जितना जितना निकलना होता है ब्लड उतना निकल जाता है। एक समय के बाद वो उस पर थक्का बना लेता है। और जिनके नहीं होता हिपैरिन उनको एक बीमारी होती है, उसको बोलते हैं हीमोफीलिया। आई थिंक हीमोफीलिया हो जाता है। वो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को हुआ था और ये वंशानुगत होता है। जब एक बार ब्लड निकलने लगता है तो फिर रुकता नहीं है, फिर व्यक्ति की मौत हो जाती है। जैम, जेली, जूस इत्यादि को लंबे समय तक संरक्षित करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है? आयोडीन, कॉपर सल्फेट, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम मेटाबाइसल्फाइड डाला जाता है। एक किसान है, एक किसान है इसलिए उसे अत्यधिक शारीरिक श्रम करना पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ उसे ऐसा काम करने के लिए ऊर्जा प्रदान कर सकते हैं? किसान को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है हम लोगों से ज़्यादा। दूध, पनीर, दाल, मछली, चावल, आलू, चीनी, घी, गेहूँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पीले फल तथा फलों का रस। उपयुक्त में से कोई नहीं। उसे शारीरिक श्रम करना पड़ता है तो उसे ज़्यादा चीज़ें खानी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रहे। मेरे जैसे नहीं कि लापरवाही करके बीमार हो जाए, बट मैं जल्दी ही रिकवर हो जाऊंगी। इसका सही जवाब है चावल, आलू, चीनी, घी, गेहूँ। ये उसको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं। चावल भी, आलू, चीनी, घी, गेहूँ। श्री कृष्णकांत शर्मा एक कार्यरत वकील हैं। वे दफ्तर तथा घर दोनों ही अपने कमरे में रहकर कार्य करते हैं। उनके पास सैर करने तथा व्यायाम करने का कोई समय नहीं। उन्हें निम्नलिखित में से कौन सा रोग होने की आशंका है? मलेरिया, मधुमेह, पीलिया, बेरी। उनको कौन सा रोग हो सकता है? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ऑफिस का वर्क करके बैठ के करने से नहीं होता। मधुमेह, डायबिटीज़ होता है और पीलिया नहीं हो सकता, बेरी भी नहीं, मधुमेह होता है। नेक्स्ट है,
रूबीना स्कूल से आमतौर पर अनुपस्थित रहती है, ऐसे में उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसे डांटना चाहिए, सजा देनी चाहिए, स्कूल से कुछ दिनों के लिए निकाल देना चाहिए, उसके माता पिता से मिलना चाहिए। पीटीएम किस लिए होता है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो ये तो सरकारी स्कूल में भी होना चाहिए। हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट स्कूल है वो इतने अच्छे हैं, वहाँ के टीचर इतने अच्छे हैं, वो हमेशा पीटीएम करवाते रहते हैं। कोई भी चीज़ होती है बच्चों के माँ बाप से संपर्क करते हैं, वो व्हाट्सएप ग्रुप बना के रखे हैं। किसी को कुछ भी अगर प्रॉब्लम होती है अपने बच्चों से रिलेटेड तो वो उनको बता सकता है। और यहाँ तक कि अगर कोई बच्चा प्राइवेट में भी एडमिशन करवा रहा है तो उसके मम्मी पापा को बुला के वो समझाते हैं। टीचर होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी तरफ से पूरा 100% कोशिश करें। बच्चा समझ रहा है फिर भी अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है फिर भी सुधार करें, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो रूबीना या कोई और बच्ची नहीं आ रही है कंटिन्यू स्कूल तो गवर्नमेंट के स्कूल के टीचर्स अक्सर देखते ही नहीं कि आ नहीं रही है तो हो गया, कोई बात नहीं, घर के नहीं भेज रहे हैं, हम भी नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए। उनको जाके या तो उनको बुलवाए पहले, अगर वो नहीं आते तो उनको लिखें। ये शिक्षण कौशल में बताया गया है। हमारी टीचर ट्रेनिंग हो रही थी तब भी बताया गया था कि लिखें, उनको चिट्ठी लिखें कि आप आएँ। अगर वो तब भी नहीं आते तो आप बच्चे के साथ या किसी से वो जानकारी लेके आप उनके घर पे जाएं और उनसे बात करें कि आप अपने बच्चों को क्यों नहीं भेज रहे हैं स्कूल। अगला है, जूली पर्यावरण की अध्यापिका है, वह श्यामपट्ट पर लिख रही है। उन्हें कक्षा में किन किन बातों का ध्यान देना होगा? प्रभावकारी रूप से कक्षा पर उनका नियंत्रण बना रहे ताकि बच्चे अनुशासित रहें। लेखनी स्वच्छ तथा सुंदर हो जिससे बच्चे पढ़ सकें। व्याकरणिक तथा ज्ञान की दृष्टि से सही हो। उपयुक्त सभी। इसमें तो सीधा सा जवाब है उपयुक्त सभी। सतत और व्यापक मूल्यांकन से यह लाभ है कि यह अध्यापक अध्यापिका को प्रभावकारी कार्यनीतियाँ आयोजित करने में सहायता देता है, बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्ति दिलाता है, अध्यापक अध्यापिकों को मन मर्जी करने की छूट देता है। उपयुक्त सभी। ये जो मन मर्जी वाली वर्ड आ गया है ना, ये बहुत ही बुरा है, बिल्कुल नहीं। बच्चों को परीक्षा के भय से मुक्ति दिलाता है, ये तो कुछ हद तक ठीक था। अगर इसमें भी कुछ होता पॉजिटिव वर्ड तो शायद इसका आंसर उपयुक्त सभी होता, लेकिन ये नहीं, उपयुक्त सही हम नहीं कह सकते क्योंकि ये जो मनमर्जियाँ हैं ना ये बिल्कुल नहीं चलेंगी। बच्चों के हिसाब से काम किया जाएगा। आप लोग जब भी सी-टेट या सी-टेट का ही मोस्टली आप जब पेपर देने जा रहे हो तो आप लोग ध्यान देना, किसी भी शिक्षण कौशल का प्रश्न आ जाए अगर उसमें बच्चा इंक्लूड है तो आप लोग बच्चे को सर्वोपरि मान कर ही काम करेंगे। आप लोग अपनी फैकल्टी का बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे कि हमें क्या सुविधाएं मिली। आप लोगों को बच्चे के बारे में ही बस सोचना है और उसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जवाब देंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट होगा। और समझ के बस क्वेश्चन को पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, जवाब वहीं छुपा है। ओके, तो आज हमारा क्वेश्चन समाप्त हो चुका है आप लोगों के लिए। धन्यवाद मेरी तरफ से कि आप लोग देखते हो। आप लोग फीडबैक दे दिया करो जिससे मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू।